आप सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC PET एग्ज़ाम 2022 जो कि 17 और 18 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है। उसमें अर्थशास्त्र विषय से आपको 7 से 8 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि वीडियो एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर के महीने में होना प्रस्तावित है। आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम में भी इनमें से प्रश्न आने हैं और वर्तमान समय में रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज के एक ही वीडियो से इकोनॉमिक्स के लगभग हर टॉपिक के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनमें हर तरह के एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों को संकलन किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा अनुमोदित है? क्या यह पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, या योजना आयोग के द्वारा अनुमोदित किया गया है, या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है, या वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है? आपको पहले प्रश्न का उत्तर बताना है। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ही एक ऐसा संस्था है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा अनुमोदित किया जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? जो हमारे भारत देश में कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका प्रकृति किस प्रकार का है? क्या यह केवल मौसमी प्रकृति का है, या केवल प्रच्छन्न प्रकृति का है, या मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की है, या इन तीनों में से कोई नहीं? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी हमारे कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा है? क्या वह कृषि क्षेत्र है, या औद्योगिक क्षेत्र है, या परिवहन क्षेत्र है, या बैंकिंग क्षेत्र है? आपको बताना है कि जो भारत में वह कौन सी ऐसा क्षेत्र है जिनसे कर बहुत ही अधिक मात्रा में आता है। तो जो हमारा कर का सबसे बड़ा भुगतान होता है वो औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा होता है। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा भारत में सबसे बड़ा कर का भुगतान किया जाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? ये जो चमकता हुआ सितारा है यह किस बैंक का प्रतीक है? क्या यह इंडियन बैंक का प्रतीक है, या बैंक ऑफ इंडिया की प्रतीक है, या भारतीय स्टेट बैंक का प्रतीक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रतीक है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया। ये जो चमकता हुआ सितारा है यह बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? हमको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक में जो मौद्रिक नीति समिति होती है उनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्या उनमें कुल 3 सदस्य पाए जाते हैं, कि 4 सदस्य पाए जाते हैं, या 5 सदस्य पाए जाते हैं, या सदस्यों की संख्या 6 होती है? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति होती है उनमें सदस्यों की संख्या 6 होती है। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पे। छठवां प्रश्न हमारा, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है?
दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन से नंबर पे है? क्या वह पहले स्थान पे है कि दूसरे स्थान पे है या तीसरे स्थान पे है या चौथे स्थान पे है? तो दुग्ध उत्पादन के मामले में हमारा भारत पहले स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन के मामले में हमारा भारत पहले स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, जिसके जनक हम वर्गीज कुरियन को जानते हैं। वर्गीज कुरियन को जानते हैं। चलते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 में की गई जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? वर्ष 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? क्या साक्षरता दर 50% था या 55% था या 62% था कि 73% था? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73%। हमारे प्रश्न का उत्तर है 73%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। भारत की साक्षरता दर 73% था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष के किस माह में होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वह किस माह में होता है? जुलाई जून के महीने में होता है कि अप्रैल मार्च के महीने में होता है या जुलाई मार्च के महीने में होता है कि अक्टूबर और सितंबर के महीने में होता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए कि हाँ आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।